हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम कक्षा 3 से 5वीं तक है और विज्ञान जो है कक्षा 6ठी से 8वीं तक है। तो यह सामग्री आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, संग्रह दिया गया है। इसमें 5 ऑप्शन के साथ दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो है इसी से जो है आपको जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं। तो अगर किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं तो इसका गुण का कारण होता है क्या कि भौतिक गुण होते हैं। क्यों जी, भौतिक गुण। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर, भौतिक गुण। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन आमतौर पर देखा जाए तो क्या होता है, तो उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भौतिक परिवर्तन आमतौर पर देखा जाए तो उत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन के दौरान देखा जाए तो एक पदार्थ में जो है उनके गुणों के परिवर्तन होता है। किसके, भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो देखते हैं कि लोहा में जब जंग लग जाता है तो वह क्या होता है कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोहा में जंग लगना एक जो है उपयुक्त में से एक हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो जाएगा और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। जंग तब लगता है जब लोहे को किसी के संपर्क में लाया जाता है। तो किसके संपर्क में, तो जब पानी और जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो लोहा में क्या होता है कि जंग लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन होगा। तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को देखा जाए तो क्या कहते हैं, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण और यानी कि एक हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी पदार्थ का जलना क्या होता है। तो किसी पदार्थ का जलना देखा जाए तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जब वो पदार्थ जल जाएगा तो फिर उसे पुनः जो है हम उस पदार्थ में बदल नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसे जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब लोहे की परत पर जो है जस्ता की परत चढ़ाते हैं, तो जो है लोहे की चादर पर जब जस्ता की परत चढ़ाते हैं तो उससे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे जो जंग लगाने से बचाता है। कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम तनु के सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट के पाउडर के 1 ग्राम के तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली जाई गई है। तो इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ा मात्रा डाली गई है। तो ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टलीय अलग हो जाएंगे। तो चरण 1 और चरण 2 क्रमशः कौन से परिवर्तन हो जाएंगे। तो चरण 1 और चरण 2 देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है जो उसके द्वारा हम उसको ला सकते हैं, उस अवस्था में ला सकते हैं, उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपका इसका राइट आंसर, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़े में काटना। लकड़ी के जो है लट्ठे को जो छोटे टुकड़े में काटना जो है ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर लट्ठे को जो टुकड़े को फिर जोड़ सकते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो बीजों का अंकुरना ये रासायनिक परिवर्तन है। और कागज़ का टुकड़ा का काटना, तो यहाँ पे जो है पटाखों का फोड़ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ए 1 से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि बीजों का अंकुरन और पटाखों का फोड़ना जो है ये हो जाएगा 1 से अधिक। इसका राइट आंसर है। जब पटाखा फोड़ देंगे तो फिर दोबारा उसको पटाखा नहीं बना सकते हैं, और बीज जब अंकुरित हो जाएगा तो फिर दोबारा उसे जो है यानी कि अंकुरन जैसा नहीं बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में देखा जाए तो क्या होता है कि रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, स्वाद में परिवर्तन हो सकती है और गैस निकल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह 1 से अधिक हो सकता है।
अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? तो स्वाद में खट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथेलिन अम्लीय और क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथेलिन सूचक और रंग क्रमशः क्या होते हैं? तो इसके जो सूचक के रंग होते हैं रंगीन और गुलाबी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारों की जो प्रकृति होती है तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 75 के बी हो जाएगा। क्षारकीय होती है। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? तो किसको छूएंगे तो साबुन जैसा महसूस हो जाए? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा। क्षार को छूने पर जो है साबुन जैसा महसूस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? तो प्राकृतिक संकेतक है तो आपको बताना है कि कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है। तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा ये प्राकृतिक संकेतक है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतन कौन हो जाएगा? तो सबसे अधिक देखा जाए तो इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक हो जाएगा लिटमस। लिटमस जो है ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक है। जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल में अम्ल का मिलाना। जल को अम्ल मिलाना जो है यह जल में विलयन बनाने का सही तरीका हो जाएगा। नींबू में से कौन सा मूल प्राकृतिक यौगिक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नींबू में कौन सा जो मूल प्राकृतिक यौगिक है? तो आपका इससे कौन सा मूल प्राकृतिक यौगिक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा और नीला थोथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 एक से अधिक हो जाएगा। लिटमस किससे निकलता है? तो लिटमस सभी लोग जानते हैं कि यह जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त करते हैं? तो लाइकेन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा जाए तो लाइम वाटर में पाया जाता है। किसमें? लाइम वाटर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी रंगहीन विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो उस विलयन की प्रकृति देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो अम्लीय और उदासीन हो जाएगा। अम्लीय और उदासीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण जो अपक्रिया है यह रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो है यह उदासीनीकरण अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? तो जैसे ही डालते हैं तो उसका रंग जो हो जाता है लाल हो जाता है। क्या? लाल हो जाता है। जैसे ही जो सिरके के घोल पर एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। नल का पानी क्या होता है? तो नल का जो पानी होता है यह स्रोत पर निर्भर करता है। किस पे? स्रोत पर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। नल का पानी क्या होता है? तो यह स्रोत पर निर्भर करता है कि यह किस स्रोत से आ रहा है, क्षारीय कि अम्लीय कि क्या होता है। अगर क्षारीय से आ जाएगा यानी कि समुद्र से आ रहा है नल का पानी तो क्या हो जाएगा? नमकीन यानी कि क्षारीय हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसी प्रकार से यह स्रोत पर निर्भर करेगा। यह एक औषधीय पौधा है। तो कौन सा जो औषधीय पौधा होता है? तो तुलसी भी होता है, पुदीना भी होता है और अजवाइन भी होता है। ये सभी हो जाएगा, औषधीय पौधा है। कौन सा फूल हम खाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा फूल खाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो कचनार के फूल खाते हैं, ये याद रखिएगा। और जो है यहाँ पे और किस चीज़ का फूल खाते हैं? केला हो जाएगा, ढोल छड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक से अधिक हो जाएगा। पतिया भोजन निर्मित करती किससे? तो पतिया जो है भोजन निर्मित करती है तो आपका इसका रेट होगा 89 का 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। जल से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और क्लोरोफिल को उपस्थिति से भी ये पत्तियाँ भोजन निर्मित करती है। भट्ठा एक भट्ठी जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो पशु को जलाने में, भोजन को पकाने में, मिट्टी के बर्तन को सुखाने में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तन जो सभी लोग जानते हैं कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा पॉटर के द्वारा। पॉटर यानी किसी को कुम्हार को कहते हैं। कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन। निम्न से शतरंज में खिलाड़ी का नाम क्या है? तो निम्न से शतरंज के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 92 के हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व आनंद जो है इस शतरंज के खिलाड़ी हैं।
जबकि सचिन तेंदुलकर जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा। और मिल्खा सिंह क्या है, तो धावक हैं। निम्न में से कौन सा इंडोर गेम नहीं है, तो इंडोर गेम नहीं है तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंडोर गेम नहीं है। तो आपको बताना है कि क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी इंडोर गेम नहीं है। निम्न में से पत्र कौन लाता है, तो पत्र कौन लाता है, सभी लोग जानते हैं कि डाकिया जो पत्र लाता है, कौन, डाकिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डाकिया। हम अपना पत्र कहाँ से पोस्ट करते हैं, तो हम अपना पत्र जो कहाँ से पोस्ट करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि हम अपना जो पत्र होते हैं ये कहाँ से पोस्ट करते हैं, तो डाक ऑफिस से। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट होगा, डाक ऑफिस से पत्र को हम लोग पोस्ट करते हैं। पिन क्या है, तो पिन जो होता है यह डाक सूचकांक का संख्या होता है। क्या होता है, डाक सूचकांक की संख्या को जो है पिन कहते हैं। कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, तो असम हो गया, श्रीनगर, मनाली जो है यहाँ के घर जो है पत्थर के बने होते हैं। उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएगा, 97 के 4 हो जाएगा। भारत की राजधानी कहाँ, तो नई दिल्ली। सभी लोग जानते हैं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी। डल झील कहाँ है, तो डल झील सभी लोग जानते हैं कि जो कहाँ है, तो श्रीनगर में। तो 99 की हो जाएगा श्रीनगर में। सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है क्या है, तो यह हो जाएगा आपका सेंस जो है नेत्रहीनों को सबसे ज़्यादा मदद करता है, तो स्पर्श करके, महसूस करके और गंध से भी, यानी कि उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक है, तो सुचालक है का मतलब इससे जो है क्या हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो सुचालक हो जाएगा कि कौन हो जाएगा, तो आयरन भी सुचालक है, कॉपर भी सुचालक है, लकड़ी जो है कुचालक हो जाएगा। तो एक यहाँ पे जो है सुचालक हो जाएगा आयरन भी और कॉपर भी, जबकि लकड़ी क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। यहाँ पे कुचालक पूछा गया तो लकड़ी क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है, जो समुद्र से भूमि की ओर हवा चलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को जो है समुद्री हवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है, तो अधिक ऊष्मा सोखने वाला जो है काला है, काला जो है अधिक ऊष्मा को सोखता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या है, तो तापमान का ऐसा मात्रक सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो केल्विन होता है। क्या, केल्विन। ऑप्शन नंबर इसका राइट में केल्विन हो जाएगा। थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है, तो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, बल्ब में उसमें क्या भरते हैं, तो पारा, क्योंकि पारा जो होता है गर्म होने पर सिर्फ फैलता है, इसी के कारण थर्मामीटर में जो है पारा भरा जाता है। सर्दियों की सबसे सुबह लकड़ी के टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो यह हो जाएगा कि लकड़ी की टाइल की तुलना में उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की ओर कुछ परतों से लपेट लिया, क्योंकि इससे जो स्वयं को गर्म रखने की सहायता मिलती है। तो इससे किस प्रकार मिलती है, तो अखबार के परतों के बीच में जो फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है, इसी के कारण उसको जो है गर्म महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा, तो सोनू ने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा और रिया ने 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका इसका राइट आंसर 58 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपने शरीर का तापमान मापा, क्योंकि जो है सेंटीग्रेड में शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है और जो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेशा क्या है, तो रेशा जो है देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, तो जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से भी प्राप्त होता है, जल से भी प्राप्त होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो प्रयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा कि रेशा जो है 1 से अधिक हो जाएगा कि जंतुओं से भी प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। और तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। रेशम कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो रेशम जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 5, यह जो है रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं। किससे, रेशम के कीड़े से। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाली प्राणी है, तो ऊन देने वाले प्राणी हो जाएगा, तो भेड़ हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा, अंगोरा बकरी भी हो जाएगा। तो प्रयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाली प्राणी नहीं है, तो ऊन देने वाली प्राणी नहीं है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है बकरी भी ऊन देती है, या कभी भेड़ भी, सभी जो यहाँ पे ऊन देने वाली प्राणी है, जबकि उपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे ऊन नहीं देने वाली प्राणी है। याक की ऊन कहाँ आम है, तो आपका इसका राइट होगा 13 के सी हो जाएगा। तिब्बत में जो याक की ऊन आम होता है।
अगला प्रश्न है कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर होता है। तो आपको बताना है कि पश्मीना जो शॉल बनाई जाती है जो कौन से जानवर से जो है यह प्राप्त किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये जो बकरी से प्राप्त होता है। भेड़ क्या है, तो भेड़ देखा जाए तो यह एक प्रकार का शाकाहारी है। क्या शाकाहारी, यानी कि हरी पत्तेदार खाने वाले। भारतीय भेड़ निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल या होजरी के लिए उपयुक्त है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटनवाड़ी जो भेड़ है यह जो नस्ल है जो होजरी के लिए उपयुक्त है। स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे के ऊन बनाई जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंबे फाइबर को बनाई जाती है। स्वेटर के लिए जो है यह किस प्रकार की ऊन से बनाई जाती है, तो लंबे फाइबर से। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवरों को नहीं मारना पड़ता है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो किसके निर्माण के लिए जानवरों को नहीं मारना पड़ता है, तो आप लोग देखेंगे कि ऊन की शाल बनाने के लिए जो है उसके बाल को काट लेते हैं, जिसके लिए जानवर को मारना नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो रेशम का प्रकार नहीं है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मोथ रेशम जो है रेशम का प्रकार नहीं है। जबकि टसर रेशम, मूंगा रेशम ये रेशम का प्रकार, जबकि मोथ रेशम ये रेशम का प्रकार नहीं है। रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ क्या होती है। तो रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ जो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम धागा किससे प्राप्त होता है। तो रेशम धागा जो है वो कोकून से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रेशम की कीट निम्न में से किसके बने रेशों का स्राव करता है। तो यह स्राव करता है प्रोटीन का। रेशम की कीट जो है किससे बने रेशों का स्राव करते हैं, तो प्रोटीन से बने रेशों का स्राव करते हैं। अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है किसमें, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोजन ग्रहण करने की गति के लिए गति के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का जटिल घटक कौन सा हो जाएगा। तो जटिल घटक पूछा गया है तो आपका यहाँ पे बताना है कि कौन सा जाएगा। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो सभी है भोजन का जटिल घटक है। 25 दिया कि भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है। तो सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है। तो मधुमक्खी जब भोजन किस प्रकार से करता है, तो चूस करके कोई भी जो है फूल है या किसी भी अन्य भी चीज़ों को चूस करके जो भोजन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल जाता है। तो अपने शिकार को निगल जाता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप जो होता है अपने शिकार को जो बिना चबाता नहीं है, यह निगल जाता है। लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है। तो यह पदार्थों को बदलता है किसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 के ए हो जाएगा, यानी कि स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो हम भोजन जो कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मुख से ग्रहण करते हैं। पाचन से संबंधित अंग कौन सा संबंधित ग्रंथियाँ एक साथ किसका निर्माण करती हैं। तो एक साथ जो है यह पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, पाचन तंत्र। पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं। तो यह जो है किसके बीच गिरते हैं, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 से 8 वर्ष की उम्र में जो है पहले सेट के दांत जो है गिर जाते हैं। 6 से 8 वर्ष की उम्र में। शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं। तो पहले सेट के दांत को जो है दूध के दांत के नाम से जानते हैं, जो कितने होते हैं, 20 होते हैं। कुल जीवन में देखा जाए तो कुल कितने दांत आते हैं, तो कुल जीवन में देखा जाए तो कुल जो है 52 दांत आते हैं। कितने दांत, 52, तो याद रखिएगा। दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांत स्थान ले लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है अस्थायी दांत, क्योंकि वह जो है अस्थायी दांत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो शरीर में जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, तो अंतर्ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा अंतर्ग्रहण। दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत यहाँ पे पूछा गया कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है 4 प्रकार के होते हैं। आई, सी, पी, एम, यानी कि इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। मुंह के ग्रंथियों को जो लार का स्राव करती है वे कहाँ से स्रावित होते हैं।
तो वे जो स्रावित होते हैं कहाँ से, तो लार ग्रंथियाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है लार से। कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करता है, तो पित्त रस को एकत्रित करता है तो ये जगह पित्ताशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, पित्ताशय जो है ये पित्त रस को एकत्रित करता है। पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पित्त जो होता है जो वसा को जो पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पित्त निकलता कहाँ से, तो यकृत से, और जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, ये याद रखिएगा। समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है, तो यह आपका राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है, तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर 4-5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सेलुलोज किसका एक प्रकार है, तो सभी लोग जानते हैं कि सेलुलोज जो है यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की आंत की उंगलियां के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है, तो मनुष्य की आंत की जो उंगलियां के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पचे हुए भोजन को शोषण करने में। कवक क्या है, तो कवक जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत जीवी हो जाएगा, मृत जीवी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य को क्या कहते हैं, तो मनुष्य को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, विषमपोषी हो जाएगा। क्या, विषमपोषी। मानव को भोजन किससे मिलता है, तो मानव को भोजन जो किससे मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त से एक से अधिक, पौधों से भी जंतुओं से भी। तो ये याद रखिएगा, पौधों जंतुओं से भी मिलते हैं। परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो परजीवी जो होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो कीटों से भी, पौधों से भी, जंतुओं से भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पौधे के किस भाग से खाद्य पदार्थ कहते हैं, तो पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां को, क्योंकि पत्तियां जो है पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्ण को क्या कहते हैं, तो उससे हरे वर्ण को क्या कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या देगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो हरे वर्णक होते हैं उससे जो है क्लोरोफिल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि जो है फीचर प्लांट जो है यह कीटभक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व है, तो यह हो जाएगा वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन, सभी क्या है पोषक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सहजीवी के लिए क्या आवश्यक होता है, तो सभी जीवों के लिए आवश्यक क्या होता है, तो आपका इसका सही उत्तर देगा, यहाँ पे बताना है कि सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रोटीन चाहिए, भोजन चाहिए, ये इसका राइट होगा, और वसा भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 52 की, आपका हो जाएगा 552 का बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन सा हो जाएगा, तो 53 को हो जाएगा बी, CO2 और पानी जो है इसका राइट हो जाएगा, जो कच्चा माल हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है उसे जो है सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या चीज, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है, तो स्वपोषी का मतलब क्या था कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, तो जैसे शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है, तो बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं, गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है, जबकि एक सही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 57 का जो है ये हो जाएगा, यानी कि एक सही है, और 4 दिया गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, भी सही है, तो यानी कि 1 और 4 सही है। फीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेती हैं, तो फीचर प्लांट जो कीटों को पकड़ने का कारण क्या होता है, कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
तो बी इसका राइट आंसर होगा। ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण जो है फीचर प्लांट कीटों को पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट या मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ये जो है मृतो परजीवी होते हैं, मृतो परजीवी। एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखी गई कई छोटे छिद्र क्या होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्टोमाटा होता है। क्या? अस्टोमाटा। अगला प्रश्न यह है कि जब दो जीव अच्छे मित्र हो तो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो जीवों के ऐसे सहचर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सहचर को जो है सहजीवता कहते हैं। क्या? सहजीवता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? तो जिज्ञासा जो है यह वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, जबकि सिद्धांत और परीक्षण है। कौन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं? तो भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी जो है विदेशी वैज्ञानिक हैं। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण जो होता है ओजोन परत में जो है छिद्र का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? तो वर्गीकरण करने का आवश्यक क्यों होता है कि वस्तुओं में व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, वस्तुओं में अंतर करने तथा स्पष्ट बोधगम्यता के लिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। किसी द्रव को गर्म करने पर किस में बदल जाता है? तो किसी द्रव को गर्म करने पर किस में बदलता है? तो सभी लोग जानते हैं कि वह जो है गैस में बदल जाता है। किस में? गैस में। अगला प्रश्न है कि गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गैस को किसी बर्तन में रखने पर जो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें वो पूरी तरह से फैल जाएगा। अगर हम गैस को किसी बर्तन में रखते हैं, जैसे कि सिलेंडर गैस है, सिलेंडर में जो खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है कि गैस डाला जाता है तो क्या होता है पूरे बर्तन में फैल जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसमें पूरी तरह से फैल जाता है। परमाणु के निर्माण की इकाई क्या हो जाती है? तो परमाणु के निर्माण की इकाई क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। सॉरी, पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या हो जाएगा? तो परमाणु हो जाएगा। पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन होगा? तो परमाणु। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? तो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। जिसमें क्या होगा कि सभी अणु जो है समान प्रकृति के होंगे, वो जो है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वायु क्या है? तो वायु जो है सभी लोग जानते हैं यह क्या है? तो मिश्रण है। किसका? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, समांगी मिश्रण। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बालू और लोहे के छीलन को पृथक करते हैं किसके द्वारा? तो बी हो जाएगा चुंबकीय पृथक के द्वारा, क्योंकि जो चुंबक के द्वारा क्या हो जाएगा कि लोहा जो है चुंबक में सट जाएगा और बालू अलग हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में जो हो जाएगा पदार्थ के नए अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के जो नए अणु बनता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा जो है प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोम का पिघलना जो है यह प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। मोम का पिघलना, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती का मतलब होता है कि उसे फिर से जो है हम मोमबत्ती बना सकते हैं। ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ज्वालामुखी का फूटना जो है किस प्रकार का है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, न मंद परिवर्तन है, न अनुकूलित परिवर्तन है और न ही प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। किसमें जो है ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? तो किससे जो है ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? तो आपको बताना है कि भेड़ के बाल से भी होते हैं, याक के भी बाल से, ऊँट के भी बाल से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी से जो है ऊन प्राप्त होते हैं। क्या कृत्रिम रेशा है? क्या कृत्रिम रेशा है? तो इसमें से बताना है कि कृत्रिम रेशा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नायलॉन जो है यह कृत्रिम रेशा है। निम्न में से कौन जो है कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? तो कपास द्वारा कौन सा जो सामग्री नहीं बनाया जाता है? तो 78 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कागज जो है यह कपास से निर्मित सामग्री नहीं है, जबकि डलिया और रस्सी जो है यह कपास के द्वारा निर्मित सामग्री है।
एक धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को जो है बंधाई कहलाता है। क्या? बंधाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बंधाई। निम्न में से कौन जो प्रोकैरियोटिक जीव है? तो प्रोकैरियोटिक जीव हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। निम्न में से किसमें जो है मेरुदंड पाई जाती है? तो मेरुदंड पाया जाता है तो किसमें? तो मछलियों में जो है मेरुदंड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मेरुदंड। निम्न में से कौन जो है अपुष्पी पौधा है? तो अपुष्पी के पौधा है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा फर्न। फर्न जो है यह अपुष्पी पौधा है। मूल रोम किस में पाया जाता है? तो मूल रोम जो है किस में पाया जाता है? तो दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ में जो है मूल रोम पाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? तो इसका जो पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? तो लुई ब्रेल का संबंध कहाँ से है? तो सी हो जाएगा फ्रांस से। लुई ब्रेल का संबंध कहाँ से, किस देश से? तो फ्रांस से संबंधित है। स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद में जो है स्तंभ जड़ें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? तो नागफनी का पौधा देखा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधा कौन हो जाएगा? तो जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा कौन हो जाएगा? तो 88 का हो जाएगा बी, सिंघाड़ा जो जलीय में पाया जाने वाला पौधा है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन देखा जाए तो कहाँ होता है? तो आहार नाल में होता है। कहाँ पे? आहार नाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो मानव के मस्तिष्क में देखा जाए तो कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। निम्न में से कौन जो है श्रवण इंद्रियां हैं? श्रवण इंद्रिया का मतलब सुनने वाला हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो श्रवण इंद्रियां हैं। तो श्रवण के मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, यानी कि ई हो जाएगा, यानी कि सुनने वाला, यानी कि क्या हो जाएगा? कान। निम्न में से कौन जो है द्विलिंगी जंतु है? तो द्विलिंगी जंतु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। यह द्विलिंगी जंतु है। ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? तो ज्वार भाटा का आना जो है कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 593 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्ती। ज्वार भाटा का आना जो है आवर्ती परिवर्तन है। आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? तो आलू जो सड़ गया तो उसका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अवांछनीय परिवर्तन है। क्या? अवांछनीय परिवर्तन। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना जो है यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मंद परिवर्तन है। उत्कर्मणीय परिवर्तन कौन सा उदाहरण होगा? तो उत्कर्मणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण होगा? तो 96 का हो जाएगा ए, बर्फ से पिघलना जो है, बर्फ से पानी से बर्फ बनना जो है यह उत्कर्मणीय परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि जो है जब पानी से बर्फ बनाएंगे तो फिर बर्फ से हम पानी बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वर्षा का होना जो है कौन सा परिवर्तन है? तो वर्षा का जो होना जो है कौन सा हो जाएगा? तो अवांछनीय व वांछनीय दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो वांछनीय परिवर्तन है? तो वांछनीय परिवर्तन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल का पकना वांछनीय परिवर्तन है। क्योंकि जब फल पक जाएगा तो फिर उसे कच्चा नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अवांछनीय परिवर्तन का तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का फटना जो है यह अवांछनीय परिवर्तन है। श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है। श्रेया की माँ जो है उससे आलू खरीद कर लाने के लिए कहती है, और जो है आलू के मापन के लिए इकाई क्या होगी? तो आलू के मापन के लिए इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम में। सौम्या ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई है। तो बारिश को मापने का पैमाना क्या हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि बारिश को जो किस में मापते हैं? तो मिलीमीटर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, मिलीमीटर में। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजू डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने राजू को बताया कि उससे बुखार नहीं है, क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो उसका शरीर का तापमान जो है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 37 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी, क्योंकि मनुष्य का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। सौम्या की गाय प्रतिदिन दूध देती है, जिससे जो है किस इकाई से मापा जा सकता है? तो दूध को किससे मापते हैं? तो लीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, लीटर में मापते हैं। कमल का पौधा किस प्रकार का होता है?
तो कमल का जो पौधा होता है वह जलीय पौधा होता है। कैसा? जलीय पौधा। जामुन का वह किस प्रकार का होता है? जामुन का वह किस प्रकार का होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष होता है। जामुन का क्या होता है? वृक्ष होता है। निम्न में से कौन शाक का उदाहरण है? तो शाक का उदाहरण हो जाएगा गुलाब। गुलाब जो है यह एक शाक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर इसका राइट है शाक का। पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपना भोजन दूसरे से लेते क्या कहलाते हैं? तो उस पौधे को जो है परजीवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा परजीवी। मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है? तो मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यह स्थल पर भी रहता है, यह जो है जल में भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए और सी दोनों हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती है? तो मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां जो होती है किस प्रकार की होती है? तो यह जो पत्तियों कांटों में बदल जाती है। कैसे? कांटों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सेट नंबर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको जो है सेट नंबर जो 610 से जो है आगे की ओर वीडियो लेकर आएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।